व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट मिक्स का थर्ड और लास्ट डिसीजंस, दैट मींस लास्ट एलिमेंट्स। व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स मींस दैट मींस लेबलिंग। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स के मेनली तीन एलिमेंट्स थे, हम लोग पढ़े थे BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। तो कभी कभी इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग क्या होता है। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट्स का एक अलग नेम देना। लेबलिंग का मतलब पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट्स का एक अलग अट्रैक्टिव रैपर बनाना। अब सोचो कि अगर उस रैपर पे हम कुछ ना लिखें, बिल्कुल खाली छोड़ दें, तो क्या वो अच्छा लगेगा? जैसे क्रीम जो हमारा ट्यूब में आता था, ट्यूब पे कंपनी बहुत सारी कुछ लिखती है, लेकिन ट्यूब के ऊपर जो वो कार्डबोर्ड होता है उसका, वो कार्डबोर्ड को अगर कंपनी प्लेन छोड़ दे तो क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कंपनी उस कार्डबोर्ड पे बहुत सारे कंटेंट्स यूज करती है, बहुत सारे कुछ उस पर लिखती हैं। अब क्या लिखती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस पर लिख देंगे बाय वन गेट वन फ्री, 20% एक्स्ट्रा या 10% ऑफ, या फिर उस पर बहुत सारी लिखती है कि इसमें क्या क्या है। जैसे ये क्रीम आप लोगे तो उसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसमें ये है। तो ये सारी कुछ जो लिखती है दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग। यानी कि एक प्रोडक्ट्स के बारे में जो कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उस प्रोडक्ट्स के कार्डबोर्ड पे, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द लेबलिंग। अब उसमें पता नहीं मार्केटिंग करने के लिए कंपनी उसमें क्या क्या लिख सकती है, बहुत कुछ लिखती है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट्स के कार्डबोर्ड पे। तो कंपनी जो भी बातें लिखती है, जो भी कंटेंट्स देती है, दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग। क्या होता है लेबलिंग? लेबलिंग मींस डिजाइनिंग द लेबल, लेबल को डिजाइन करना टू बी पुट ऑन द पैकेट और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट्स के रैपर पे या पैकेट पे जो भी वो डिजाइन लेबल डिजाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग। अब एक लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, यानी लेबलिंग कहाँ कहाँ हेल्प करती है, किसके चीजों में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब लेबलिंग के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट्स। वही इस पे डिस्क्राइब करना, कंटेंट्स स्पेसिफाई करना कि इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, बहुत सारा कुछ। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में भी लेबलिंग हेल्प करता है। ऑल्दो पैकेजिंग की हेल्प से भी हम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेबलिंग की हेल्प से भी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों ही से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स को ग्रेड करना कि हमारा प्रोडक्ट जो है नंबर 1 है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 2 है, नंबर 3 है। जैसे आपका जो चाय आता है, आप चाय में देखो ग्रीन लेबल टी, रेड लेबल टी, तो ये सारा प्रोडक्ट्स का ग्रेडिंग होता है, जो प्रोडक्ट्स बताती है कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है किस ग्रेड का है, किस लेवल का है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करने में भी हेल्प करती है। जैसे आप प्रोडक्ट्स के कार्डबोर्ड पे लिख देते हो 10% ऑफ या 30% एक्स्ट्रा, या फिर बाय वन गेट वन फ्री, या आप लिखते हो कि बाय दिस क्रीम एंड गेट अ सॉप फ्री। तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, तो ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करने में हेल्प करती हैं। और लास्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के भी कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल टर्म होते हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट्स पे लिखने ही होंगे, दिखाने ही पड़ेंगे। जैसे आप देखेंगे बहुत सारा कुछ गुटखा वगैरह जो आता है उस पे लिखा हुआ रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ या इट्स कॉजेज कैंसर। तो ये कुछ गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है जो आपको अपने प्रोडक्ट्स पे लेबल लगाने ही होंगे, उसको लेबल लगा के ही देना होगा, इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे लेबलिंग के कुछ फंक्शंस थे। अब इस लेबलिंग के साथ ही ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स का तीनों मेजर डिसीजन था, प्रोडक्ट मिक्स का जो तीन एलिमेंट थे BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ा 4P का जो सबसे बड़ा हमारा एलिमेंट था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट मींस प्राइसिंग। अब क्या होता है प्राइसिंग? देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो प्राइसिंग ही है। जब भी आप कोई गुड्स खरीदने जाओगे तो वहां पे आप उसका प्राइस ही तो देखते हो, भैया वो कितने का है, वो दिखा दो वो कितने का है, 100 रुपए का नहीं, आप 100 रुपए ज्यादा बोल रहे हो, 90 रुपीज में दे दो। तो ये प्राइस ही है जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को सेल और परचेज करने में हेल्प करता है। अब जनरली प्राइसिंग होता क्या है? तो जब भी आप अपने गुड्स का प्राइस फिक्स करोगे
तो प्राइस जनरली ये देख करके फिक्स करना है कि कहीं गुड्स का प्राइस ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो भी वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। तो प्राइस काफी सोच समझ के रखना पड़ता है। अब प्राइसिंग होता क्या है? The amount of money paid by a buyer in consideration of product or services। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के कंसीडरेशन में या किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले एक बायर जो भी प्राइस पे करता है, जो भी अमाउंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइसिंग। अब फॉर एग्जांपल कि आप एक शूज खरीदने गए, शूज के लिए 5000 रुपीज आप पे किए, दैट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ शूज। आपने जो 5000 पे किया वो शूज के बदले में पे किया, दैट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ शूज। तो जो भी अमाउंट बायर पे करेगा किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले में, दैट इज कॉल्ड द प्राइसिंग। अब उसके बाद एक प्रोडक्ट्स का प्राइस सेट करते समय मेनली कौन कौन से बात को ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं खुद एक कंपनी हूं, मैं भी बायर नहीं हूं, मैं एक कंपनी हूं, मुझे अपने प्रोडक्ट्स का खुद प्राइस फिक्स करना है, तो मैं किन किन बातों को ध्यान में रखूंगा? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेटिंग प्राइस। जब भी प्राइस सेट होगा किसी भी प्रोडक्ट्स का तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करने होते हैं? फर्स्ट, कॉस्ट। अब सबसे पहले आप अपना खर्चा देखोगे कि भाई प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आया, लेबर कॉस्ट क्या आया, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या आया, उसके बाद हमारा मार्केटिंग पे कितना खर्चा हुआ, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हुआ, सारा खर्चा आप कंसीडर कर लिए। उसके बाद आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लो और प्रॉफिट जोड़ करके एक प्राइस फिक्स कर दो कि भाई हमारे प्रोडक्ट का ये प्राइस होगा। तो मेन हमारा एलिमेंट है कॉस्ट, हमको अपना खर्चा देखना पड़ेगा, प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग फिक्स होगा। उसके बाद यूटिलिटी एंड डिमांड, यानी आपका प्रोडक्ट कस्टमर को किस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को एक्सट्रीमली सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में अगली बार आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ा के भी ले सकते हो। एग्जांपल हम लोग अमूल बटर का ले ले तो अमूल बटर का जो 200 ग्राम का पैकेट आता है आज 90 रुपीज का आता है। आज के 5 साल 6 साल पहले उसका प्राइस 45 और 50 रुपीज था। तो इवन 6 से 7 सालों में उसका प्राइस सीधा डबल हो गया। क्यों? क्योंकि अमूल बटर जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है इंडिया में बटर का। इंडिया के लोग उससे काफी सेटिस्फाइड है, कस्टमर काफी सेटिस्फाइड है। कस्टमर को लगता है कि भाई जो हमें चाहिए वो अमूल बटर बना के दे रहा है, तो उसके बदले में वो प्राइस भी जो मांग रहा है वो लोग देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये आपका देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट से कस्टमर्स को कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइस आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, प्राइस उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटिटर। अब एक गुड्स का प्राइस सेट करते समय, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते समय कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखने होते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट्स का कॉम्पिटिटर मार्केट में है तो हम अपने हिसाब से वहां पे प्राइस नहीं ले सकते, वहां पे मुझे देखना होगा कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उससे ज्यादा लेंगे हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। लेकिन जिस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर ही नहीं है, अकेला है, तो वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमूल बटर का मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अमूल बटर सबसे ज्यादा बिकने वाला बटर है इंडिया में। 2-4 हैं जैसे वो डेलिशियस हो गया, न्यूट्रीलाइट बटर्स हो गए, लेकिन उनका तो सेल ही नहीं होता है, उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड ही नहीं है। तो उस केस में जो हमारा अमूल बटर है उसका डिमांड सबसे ज्यादा है, यहाँ पे इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये प्राइस बढ़ाते जा रहा है, पर ईयर इसका प्राइस बढ़ रहा है। इवन 5 से 6 साल में इसका प्राइस डबल हो गया और लोग देने के लिए एग्री भी है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो फिर आप अपने मर्जी से प्राइस रखो, आप अपना प्राइस वहां पे सेट करके लोगों को बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो जब भी आप प्राइस फिक्स करोगे किसी प्रोडक्ट का तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को भी माइंड में रखने होते हैं। मेनली 2 ही प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक हमारा होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन और एक हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेनली 2 ही होते हैं, लेकिन कभी कभी एक और हमारा आ जाता है, एक और हमारा आ सकता है इसमें मार्केट स्टैंडिंग। अब ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है और मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है। अब देखिए एक कंपनी का ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है कि उसको अपना सेल्स बढ़ा के चल रहा है। उसके लिए वो क्या करेगा, अपने कॉस्ट को घटाएगा, अपना जो गुड्स से प्रोडक्ट है उसके प्राइस को घटाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा। लोगों का मानना है कि अगर हम प्राइस घटा दें तो हमारा सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्स को बढ़ाना है, प्राइस उसके लिए घटाना ही क्यों ना पड़े। दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे कंपनी को अपना सेल नहीं दिखाना है, सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसको हर एक प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना है, सेल चाहे कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मार्केट स्टैंडिंग, यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि भाई इसको अपना प्रोडक्ट लोगों के माइंड में सेट करना है, लोगों के माइंड में बैठाना है कि हाँ ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसका मेन मकसद प्रॉफिट या सेल्स नहीं है,
यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोगों के माइंड में सेट हो जाए, बस ये इसका टारगेट है, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लोगों तक पहुंचाना, लोगों के माइंड में बैठाना, दैट इज कॉल्ड द मार्केट स्टैंडिंग। तो एक प्राइस सेट करते समय जनरली जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है उसको भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस क्या होता है कि कुछ चीजें नेसेसिटी होती हैं और नेसेसिटी का प्राइस खुद गवर्नमेंट सेट करती है। अब फॉर एग्जांपल की जैसे हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर दी कि भाई 150 रुपीज पर लीटर से ज्यादा में आप सेल नहीं कर सकते हो, तो वहां पे आप अपने मस्टर्ड ऑयल का प्राइस गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए फिक्स करोगे, 150 से ज्यादा नहीं रखना है। अब फॉर एग्जांपल की कोई भी मेडिसिन हमें बेचना है, वो मेडिसिन का कॉस्ट जो है वो मेरा 10 रुपीज पर स्ट्राइप है। अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको 100 रुपीज पर स्ट्राइप में बेचूं, तो इस केस में ये तो हमारी मर्जी हो गई, ये जेन्युइन प्राइस हमारा नहीं हुआ, क्योंकि 10 रुपए का स्ट्राइप अगर पर स्ट्राइप उसका कॉस्ट है और मैं उसको 100 रुपीज पर स्ट्राइप में बेच रहा हूं, तो ये जेन्युइन प्राइस नहीं हुआ, ये मेरे मर्जी का प्राइस हो गया। तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, इस मेडिसिन को नेसेसिटी में ले आएगी, क्योंकि एक नेसेसिटी का प्राइस फिक्स करने का गवर्नमेंट को राइट है। अब इस मेडिसिन को वो नेसेसिटी में ले आई और उसका प्राइस फिक्स कर दी कि भाई आप 20 रुपीज पर स्ट्राइप से ज्यादा नहीं ले सकते हो, तो इस केस में फिर आपका जो प्रोडक्ट है ये 20 रुपीज से ज्यादा मार्केट में सेल होगा, आप 20 रुपीज पर स्ट्राइप से ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो ये आपके लिए तो कहीं ना कहीं लॉस है, कंपनी के लिए कहीं ना कहीं लॉस है, बट ये प्रोडक्ट्स जो है वो सारे लोगों तक, कस्टमर तक पहुंच तो रही है। तो नेसेसिटी को भी ध्यान में रखना होता है, बहुत सारी चीजें नेसेसिटी में आती है जिसका प्राइस गवर्नमेंट को फिक्स करती है। तो आप जब भी अपना प्राइस फिक्स करोगे अपने प्रोडक्ट्स का, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ये प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर में तो नहीं आता है, नेसेसिटी के अंडर में तो नहीं आता है। अगर नेसेसिटी के अंडर में आता है तो फिर उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस फिक्स करोगे, क्योंकि अगर उससे ज्यादा प्राइस लोगे तो फिर आपको बहुत सारे पेनल्टी देने होंगे, बहुत सारे पनिशमेंट वियर करने होंगे। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस को भी माइंड में रख करके ही प्राइस फिक्स करना होता है। और लास्ट हमारा क्या है, मार्केटिंग मेथड। अब मार्केटिंग मेथड का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए आप कौन कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो, आपका प्रमोशन कैसे हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, आपका मार्केटिंग कैसे हो रहा है, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए भी प्राइस फिक्स किया जाता है। अगर आपका मार्केटिंग मेथड काफी अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरह से उसको प्रमोट किए हो, प्रमोशन पे खर्चा किए, मार्केटिंग पे खर्चा किए, तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो। लेकिन आपका मार्केटिंग मेथड अगर सही नहीं है तो आप चाहते भी प्राइस ज्यादा नहीं ले सकते हो। मार्केटिंग मेथड सही होने का मतलब क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों को सेटिस्फाइड कर रहा है, लोगों के माइंड में सेट है। तो जब आपके प्रोडक्ट्स लोगों के माइंड में सेट हो जाते हैं ना, तो उस केस में आप थोड़ा सा ज्यादा भी प्राइस चार्ज कर सकते हो, लोग देने के लिए एग्री होंगे। लेकिन आपने अपना मार्केटिंग मेथड सही से यूज नहीं किया, लोग आपके प्रोडक्ट्स को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप प्रोडक्ट्स का प्राइस घटाते भी हो तो भी आपका सेल नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स लाइक कर ही नहीं रहे। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है किसी भी प्रोडक्ट्स का प्राइस सेट करते समय। तो ये हो गया हमारा अब मेनली दो जो एलिमेंट्स था मार्केटिंग मिक्स का, प्रोडक्ट्स और प्राइस, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब दो और एलिमेंट्स बचे हुए हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्लेस और प्रमोशन। वो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आज आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इसका नोट्स बनाओ, उसके बाद बाकी क्लास जो हम लोग को कल करना है, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो कोशिश मैं करूंगा कि कल वो कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका नोट्स बनाओ, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, डाउट आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, मैं उस डाउट को अगले क्लास में कोशिश करूंगा क्लियर करने का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।